आने वाले दिनों में एमपी में लोगों को महंगाई का एक और झटका लग सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल समूह ने एक प्रस्ताव तैयार किया। इसमें बिजली सब्सिडी को आधा किया जा सकता है। इसके अलावा 100 यूनिट के बाद हर यूनिट पर 8 रुपए 40 पैसे का चार्ज लेने का भी प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल समूह ने इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का भी प्रस्ताव तैयार किया। इन सभी प्रस्तावों पर सरकार को आखिरी फैसला लेना है। तो एमपी में मंत्रिमंडल समूह ने बिजली सब्सिडी को आधी करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस पर आखिरी फैसला सरकार को लेना है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है। कमलनाथ ने लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार को चिताया। कमलनाथ ने लिखा कि हमारी 15 महीने की सरकार में हमने आम उपभोक्ताओं और किसानों को भरपूर बिजली प्रदान की, और वो भी सस्ती दरों पर। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली प्रदान की और 150 यूनिट तक हमारी इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ उपभोक्ताओं को हमने प्रदान किया। कमलनाथ ने आरोप भी लगाया और कहा कि शिवराज सरकार प्रदेश को अंधकार की ओर ले गई है। कई घंटों की अघोषित कटौती जारी है। मनमाने बिजली बिलों की मार जनता पर थोपी जा रही है। अब दूसरी ओर गुपचुप तरीके से बिजली महंगी करने की तैयारी है। इन योजनाओं में बदलाव करने की भी तैयारी है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। किसानों की सब्सिडी घटाकर उनकी बिजली भी महंगी करने की तैयारी हो रही है। कमलनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिवराज सरकार ये समझ ले कि यदि उपभोक्ता और किसानों पर महंगी बिजली का भार डाला गया तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। सड़क से सदन तक हम संघर्ष करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और फैसलों का जमकर विरोध भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, जिसके जरिए उन्होंने जोरदार हमला बोला है, साथ ही साथ शिवराज सरकार को उन्होंने चिताया भी है और कहा कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद करने का काम करेगी और सड़क से लेकर सदन तक विरोध जाहिर करने का काम करेगी। तो वहीं इंदिरा ज्योति का नाम बदलने और सब्सिडी कम करने के मुद्दे पर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बिलों के जरिए बीजेपी सरकार जनता को लूट रही है। बीजेपी अटल जी का नाम बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने बिजली कंपनीज की हालत खराब की। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सस्ती बिजली की व्यवस्था की। वही योजना का नाम बदलने की अटकलों पर सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने हर योजना के साथ नेहरू परिवार का नाम जोड़ा। ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कोई नई योजना चालू कर रहे थे तो उसमें ये करते कि 50 रुपए घर का बिल आएगा। मोटरों का बिल जो हमने 1750 करा था उसको 700 रुपए का करने का काम करते। इसको 10-10 गुना बढ़ा के मुझे लगता है एक लूटने की एक नई योजना है। जो विधायक खरीदी के पैसे थे वो मुझे लगता है कि इसी से निकालने की तैयारी है। वो महापुरुष जिन्होंने आजादी के पहले आजादी दिलाने के लिए और आज़ादी के बाद आज़ादी को चिरस्थायी रखने के लिए, देश के विकास के लिए काम किया, वो सब हमारे प्रेरणा पुंज बन सकें, इसके लिए हम अलग अलग योजनाओं में उनका नाम ले रहे हैं। कांग्रेस तो केवल इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, इससे बाहर नहीं निकल रही। और ये नेहरू परिवार को केवल महिमा मंडन करने का काम जब रुकता है तो उनके पेट में दर्द होता है। तो सियासी प्रतिक्रियाओं को भी आपने सुना, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, मंत्रिमंडल समूह ने एक प्रस्ताव तैयार किया, हालांकि अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है सरकार को, लेकिन उससे पहले सियासत इस पूरे मुद्दे पर चरम पर। देखिए, सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि नाम बदलने पर पहले मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार का सिर्फ महिमा मंडित कांग्रेस ने किया, महिमा मंडन किया, इसके अलावा कोई महापुरुषों की तरफ फोकस कांग्रेस पार्टी का नहीं किया। लेकिन बीजेपी महापुरुषों को सम्मान देने का काम करती है और आगामी जो पीढ़ी है वो महापुरुषों के बारे में जाने, इसके लिए ज़रूरी है कि महापुरुषों के नाम पर योजना रखी जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना पूर्व की कमलनाथ सरकार ने चलाई थी और 100 यूनिट बिजली का जो है शुल्क 100 रुपये तक
ये सरकार का, पूर्व की सरकार का, कमलनाथ सरकार की योजना थी। अब इसी को लेकर ये सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव पर विरोध जताया और उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो वो सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे। साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि किसानों, आम जनता हो, उस पर भारी बिजली का बोझ, बिल का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। प्रमोद, ये समझने की कोशिश करते हैं। हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है वाजपेयी साहब आपका। और क्या प्रस्ताव तैयार किया गया है, जरा तफसील से हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? लेकिन प्रस्ताव तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि कांग्रेस का जहाँ जहाँ भी शासन रहा है, जब भी रहा है, वो इंदिरा, नेहरू, गांधी इससे बाहर ही नहीं आते कभी। उनका बस चले तो अपने बच्चों का नाम भी यही रखे, और यही कारण है उन्होंने गांधी चुरा लिया। उनके पूरे खानदान में 7 पुश्तों में कोई गांधी नहीं हुआ, न किसी की शादी गांधी से हुई है, तो ये सब गांधी कैसे हो गए? तो वोटों की खातिर ये कुछ भी करते हैं और अपने आपको महिमा मंडन करने से कभी बाहर नहीं आते निकल के। बाकी तो देखिए, देश बनेगा, पुल पुलिया बनेगी, कॉलेजेस बनेंगे, और बेहतर ये है कि यदि नामकरण होना भी है तो विविध प्रकार से उसका नामकरण हो। देश में बहुत लोगों ने काम किया है, तो क्यों ना सबको अवसर दिया जाए। वाकई में भारत के जो नायक रहे हैं हर क्षेत्र के, उन सबको कहीं ना कहीं स्थान दिया जाए। तो कांग्रेस लेकिन इसको कभी नहीं समझती है। वो केवल वो 3-4 गांधी से बाहर से निकलेगी, वो भी महात्मा गांधी को छोड़कर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मतलब मोतीलाल नेहरू पे भी नहीं जाएंगे ढंग से। वाजपेयी साहब, इस प्रस्ताव में एक और मुख्य बिंदु है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी दरअसल हमलावर है। बिजली सब्सिडी को आधे करने की बात को लेकर वहां पर विरोध जाहिर कर रही है कांग्रेस पार्टी, और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार कुछ ऐसा करती है तो हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। देखिए, पहले तो उनको बुला लो, हो कहाँ आप कमलनाथ? भाई, सड़क से लेकर सदन तक उठाओगे, ये कहना आसान है, ट्वीट करना, पर ना वो सदन में आते हैं ना सड़क पे आते हैं। वो है कहाँ? आप और मैं जब बात कर रहे हैं ना, तो कहीं सुदूर मनाली, बैंकॉक, दिल्ली कहीं बैठे होंगे आराम से। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष जान लेते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और इस पूरे मसले को लेकर देखिए, अभी तो प्रस्ताव तैयार हुआ है, फैसला तो अभी लिया नहीं गया, अंतिम फैसला लेना बाकी है। क्या आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आपत्ति यही है कि जितनी भी पुरानी कांग्रेस की स्कीम्स हैं पुरानी, उनको नई पैकिंग में इवेंट बनाकर पेश करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और जिस प्रकार से विद्वान साथी हमारे बता रहे थे, ये हमेशा गोल पोस्ट शिफ्टिंग में ही रहते हैं। बात आप महंगाई की करेंगे, किसी मुद्दे की करेंगे, ये राहुल जी पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास पेटेंट यही है। और ये सिर्फ अकेला मुद्दा नहीं है। आप मध्य प्रदेश में भी देखिए, आप देश में देखिए, जितनी भी योजना कांग्रेस की थी उनका नया नामकरण करना, शहरों का नया नामकरण करना, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा काम बताने के लिए नहीं है, या न धरातल पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जनहित में हो या किसी जन कल्याणकारी राज्य में होना चाहिए। वाजपेयी साहब, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, सिर्फ नाम बदल देते हैं आप लोग। जानता है, देखिए, बहुत अच्छे से पूरा देश जानता है और थक चुका है और पक चुका है वो गांधियों के नाम को सुन के। देश के आधे संस्थानों के नाम इनमें रख दिए इंदिरा जी के नाम पे, आधे के रख दिए राजीव जी के नाम पे, और जो बचे कुचे हैं वो बेनाम हैं। तो ये तो सब जानते हैं आप। अच्छा, इनकी कौन सुनेगा? ये बताए, हाथ कंधन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या? आप भी समाज में घूमती हैं, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, आपको अपने आजू-बाजू भी पता है ये लोग क्या करते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस से लोग नफरत करने लगे कि भाई कांग्रेस जो है, अब योगेश चंद्र बनर्जी, ये इनके पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1905 में, एओ ह्यूम के अंग्रेजों की कोख से जन्म लेने का। कभी आपने सुना इनका नाम लेते हुए, इनकी जयंती मनाते हुए, इनको माला पहनाते हुए? कभी नहीं। ये केवल इंदिरा राजीव राहुल, इंदिरा राजीव राहुल, इंदिरा राजीव, अब रेहान तक आ गई ये बात। तो इसमें गोल पोस्ट क्या चेंज होना? थक गए हैं लोग साहब, इसीलिए तो कांग्रेस को नकार दिया है। लेकिन वाजपेयी साहब, आप इस बात से क्या इत्तेफाक नहीं रखते कि इस वक्त महंगाई से आम जनता परेशान है, और अगर सब्सिडी को हाफ किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसका असर तो आम जनता की जेब पर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है पहले इस बात को, प्रस्ताव को आने दीजिए, उसके बाद सरकार अपना पूरा पक्ष रखेगी। अभी तो नई कितने आने तो दीजिए। अब सूत न कबार जुलाई में लगता चालू हो गए लोग। आने तो भाई, अभी किसको पता क्या होने वाला है?
तो लेट द गवर्नमेंट फर्स्ट विद देयर प्रपोजल, देन विल डिस्कस द ड्राफ्ट प्रपोजल। हम उसके मेरिट पे चर्चा करेंगे, हो सकता है कोई अच्छी बात हो। सिंह साहब जवाब दीजिए। आई टेल मिस्टर, मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब को, एंड आई टेल हिम कि नाई कितने बाल नहीं है, अब नाई अब बाल ही नहीं रह गए, आपने तो पूरा बैंड कर दिया, गंजा कर दिया। यही अनुभव है, तभी तो आप कह रहे हैं कि आने से पूर्व ही ऊहापोह की स्थिति हो गई, क्योंकि उनको आपका इतिहास पता है कि आपके पास कुछ करने को तो है नहीं, सिर्फ आप नाम बदलेंगे, स्कीम्स के बदलेंगे, इवेंट करेंगे और घोषणाएं करेंगे। घोषणाएं सर मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी या शिवराज जी को भी याद होंगे कितनी घोषणाएं कर चुके हैं वो। धरातल पर तो कुछ नहीं है। आज जैसी स्थिति है महंगाई की, उस पर आप कभी बात नहीं करते। गोलपोस्ट शिफ्टिंग की जो बात मैंने की, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा समाज कर रहा है। और देखिए आप कल ही आपने जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने आईटी के हेड को हटाया, शिवराज सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया इस बात को कि आईटी जो है वो कांग्रेस की बेहतर है। और सर आज तो हम बिजली के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सर आज तो हम बिजली के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। प्रमोद मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद को मैं इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। प्रमोद भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। प्रमोद। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब। जी जनाब। क्या ऐतराज है सर यदि इंदिरा जी का नाम बदल रहा है? देखिए आपकी सरकार आती है तो आप भी यही करते हैं, अब इनकी सरकार है तो ये यही करने जा रहे हैं। ऐतराज किस बात से है? एक उदाहरण बताइए कि इनकी सरकार का कोई नामकरण कांग्रेस सरकार ने बदला, बताइए, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। सिर्फ कहने के लिए तो कह सकते हैं सर, कई नाम है, कई योजना है, कमलनाथ की पूर्व में कई ऐसे काम है, कई ऐसे काम है, कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो सरकार बदलते ही देखिए हम कहें तो डब्बे में बंद हो जाती हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐतराज क्या है ये बता दीजिए। अभी तो फैसला नहीं हुआ है सर। जी 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 बताइए। नहीं, डब्बे में बंद वही होती हैं, बताइए होती हैं, क्योंकि इनकी तो बंदरबाट की योजनाएं होती हैं भाजपा की, तो उनको तो डब्बे में बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जन कल्याणकारी काम करेंगे, आप जनहित में काम करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। हितेश वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि आपकी योजनाएं तो मतलब बेफिजूली की होती हैं। देखिए अब देश तो मतदान करता है ना इसके ऊपर, तो इसीलिए तो कांग्रेस की हालत ऐसी होगी कि बोलने से क्या होता है। अच्छा कुछ मत बोलो, आप तो बुला दो। कमलनाथ है कहाँ? आज इनसे एक सवाल पूछ लो। तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, तो कमलनाथ है कहाँ? बोलते ना सड़क से सदन तक, तो सड़क में है कि सदन में है, किधर ये भाई बताओ तो सही। जो खुद प्रवासी हैं, जिनने जनता को अपने निजी सुखों का साधन मान रखा है, वो क्या जनता के लिए खड़े होंगे? छोड़िए इन लोगों को, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप ठीक मान रहे हैं सर? मंत्री समूह ने जो प्रस्ताव तैयार किया है आप कैसे देख रहे हैं? फिजूल खर्ची बचाना चाहते हैं या फिर जो इस योजना के जो पात्र हैं वो उस 100 यूनिट तक दायरे में उनको मान रहे हैं? क्या मंशा क्या है सर सरकार की? प्रमोद जी पहले ड्राफ्ट प्रपोजल आने दीजिए, अपन कट्टिकावार चर्चा करेंगे। हमें क्या चर्चा करें? हवा में तो कांग्रेस को करते दो। फैसला लिया जाता है और फिर हम चर्चा भी करेंगे।